नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर स्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज द्वारा निकाली गई भर्ती 2026 के बारे में, जो कि 25 से प्लस पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। इसकी आवेदन प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो चुकी है। इसमें ग्रेजुएशन पास या ITI पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में कई पोस्ट शामिल हैं, जैसे ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक, ऑपरेटर मैकेनिक, ऑपरेटर फिटर, ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर फाइनेंस, जूनियर IT जैसे पोस्ट शामिल हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, इसमें आपका एज लिमिट क्या होने वाला है और इसका अप्लाई प्रोसेस क्या होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है वो 27 जून 2026 से लेकर 17 जुलाई 2026 तक रखा गया है। अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 200 रुपये फीस लगने वाला है। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 0 रुपया फीस लगने वाला है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 37 साल होना चाहिए। ये आपका टोटल 28 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें अगर आप ऑपरेटर SS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका टोटल 8 पोस्ट है। ऑपरेटर SS फिटर में आपका टोटल 5 पोस्ट है। ऑपरेटर SS इलेक्ट्रीशियन में आपका यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट में आपके यहाँ पे 3 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट HR में आपका 2 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस में आपका यहाँ पे 2 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट IT में भी आपके यहाँ पे 2 पोस्ट है। इसमें आपका अलग अलग पोस्ट नेम और उसमें आपका कौन सा क्वालिफिकेशन लगने वाला है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे ऑपरेटर SS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपके यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट के साथ, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना चाहिए। अगर आप ऑपरेटर SS फिटर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट में आपका फिटर ट्रेड से होना चाहिए। तो इसमें आपका अलग अलग पोस्ट नेम में आपका अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उस पोस्ट में आपका कौन सा क्वालिफिकेशन लगने वाला है और उस पोस्ट में आपका टोटल पोस्ट कितना होने वाला है। आप अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी भी शो हो जाती है। अगर आपको इस भर्ती के बारे में और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इस भर्ती के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है और इसमें आपका कौन कौन सा पोस्ट है और किस पोस्ट में आपका कौन सा क्वालिफिकेशन लगने वाला है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको nael.reg.org.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप लोगों ने इस वेबसाइट पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपके यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर या यूजर ID यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ फिल करना है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपके यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं और आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। आपके यहाँ पर अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर अपना फुल नेम टाइप करना है। आपका जो भी नेम है आप यहाँ पर अपना पूरा नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ बताना है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इंडियन। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल ID यहाँ पे फिल करना है। आपके यहाँ पर अपना ईमेल ID वर्किंग ईमेल ID यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपके ईमेल ID पे एक OTP सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपना OTP यहाँ फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पे ईमेल ID वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका अपर केस हो, लोअर केस हो, नंबर हो और आपके यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हो। पासवर्ड आपको इस टाइप से बनाना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके यहाँ पे नोट फॉर कैंडिडेट आ जाता है। आपके यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इन इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके यहाँ पे एक पेज शो हो जाता है। आपको इस पेज को केयरफुली रीड कर लेना है क्योंकि आपके यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। आपको इसको रीड कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद आपका नाम, जेंडर और आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना पोस्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपना पोस्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे आप जो भी पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वालिफिकेशन देना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी बताना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसे SC ST OBC कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है। मतलब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट, मंथ, ईयर में जारी हुआ है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल स्टेट बताना है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप 1980 से लेकर 1979 के बीच आप यहाँ पे झारखंड के निवासी थे। अगर थे तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं थे तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एक्स सर्विसमैन एक्सपीरियंस आर्म फोर्स, क्या एक्स सर्विसमैन का एक्सपीरियंस है आर्म फोर्स में। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ली है। अगर ली है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपको अप्रेंटिसशिप के अलावा किसी और चीज का अनुभव है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद क्या आप यहाँ पे PWBD कैंडिडेट है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको अपना PWBD टाइप यहाँ बताना है। उसके बाद PWBD परसेंटेज आपको बताना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसे कोई PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ बताना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज या अप्रेंटिस नंबर है। अगर है तो आप यहाँ पे उसका नंबर टाइप करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ सिंपली इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको अपने फादर एंड हस्बैंड का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको अपने मदर का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस की जानकारी देनी है। तो आपको अपना विलेज, पोस्ट और पोस्ट ऑफिस नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको अपना सिटी नेम यहाँ बता देना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या आता है आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ बताना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ बता देना है। उसके बाद आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस क्या आता है आप अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना रेलवे स्टेशन, आपका जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद अगर आपका जैसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके दोनों सेम कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग जानकारी देंगे। तो आपको अपना एड्रेस फिल करने के बाद उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का प्रीव्यू पेज आ जाता है। आपको अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे कुछ भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप अपनी जानकारी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे सब सही है तो आपके यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपके यहाँ अपना 10th की जानकारी देनी है। तो 10th में आपका एजुकेशन मोड क्या है, रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका जो भी आप यहाँ से ले करेंगे। उसके बाद आपको अपना 10th का बोर्ड या यूनिवर्सिटी में यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद आपको अपना 10th का पासिंग ईयर, डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ बताना है इस कैलेंडर से। उसके बाद आपका 10th में कितना % बना था आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको सेम ही तरह से इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इंटरमीडिएट की जानकारी छोड़ भी सकते हैं। तो आपका इंटरमीडिएट में आपका एजुकेशन मोड क्या था आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना इस कैलेंडर से आपको अपना पासिंग डेट, मंथ, ईयर यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना था इंटर में आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन देना है। आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन देना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मेरा यहाँ पे ITI की जानकारी फिलअप करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप जो भी यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने आपके यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो आपके यहाँ पे अपना सबसे पहले आपके यहाँ पे अपना एजुकेशन मोड सेलेक्ट करना है, रेगुलर, कॉरेस्पॉन्डेंट आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है। आपका जो भी ट्रेड है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपने अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो किस डेट मंथ ईयर में पास आउट किया है आप यहाँ से इस कैलेंडर से बताएंगे। उसके बाद आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका परसेंटेज कितना बना था टोटल आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछा जाता है। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको सीधे नीचे आना है। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या आपका इंटरव्यू कभी NAEL में लिया गया है? अगर लिया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको अपना पोस्ट इंटरव्यू यहाँ बताना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपका वेन्यू इंटरव्यू क्या था आप यहाँ बताएंगे। अगर आपके यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू NAEL में नहीं लिया गया है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, क्या आपके कोई रिलेटिव NAEL में कार्य कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपके रिलेटिव का नाम क्या है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद उनका डिजिग्नेशन क्या है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद डिवीजन आपको बताना है। उसके बाद आपका एनी अदर डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। अगर आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव जैसे NAEL में काम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, क्या आपने कभी राजनीतिक पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता रहे हैं या किसी राजनीतिक गतिविधि में आपने भाग लिया है? अगर लिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। आपने कभी किसी राजनीतिक में भाग नहीं लिया है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। आपको सारी जानकारी फिलअप कर लेने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने आपका क्वालिफिकेशन डिटेल का प्रीव्यू पेज आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल की जानकारी चेक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना 10th की जानकारी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना ITI की जानकारी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपको अपना जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है वो आपका 10 KB से लेकर 70 KB के बीच होना चाहिए और आपका जो अदर डॉक्यूमेंट है वो आपका 100 KB से लेकर 300 KB के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां भी आपका फोटोग्राफ रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है। आपके यहाँ पे आपका फोटोग्राफ शो हो जाता है। उसके बाद आपको सेम ही तरह से अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको सेम ही तरह से आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। आपको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। आपका फोटो और सिग्नेचर का साइज जो है वो 10 KB से लेकर 70 KB के बीच होना चाहिए और आपका जो अदर डॉक्यूमेंट है वो आपका 100 KB से लेकर 300 KB के बीच होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बारी बारी से अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपना पेमेंट करना है। तो आपके यहाँ पे अपना पेमेंट जो है वो आपको इस तरह से करना है। आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपको अपना बैंक नेम यहाँ शो हो जाता है। उसके बाद आपका ब्रांच नेम शो हो जाता है। उसके बाद अकाउंट नंबर शो हो जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे IFSC कोड शो हो जाता है। आपको अपने मोबाइल फोन से इस अकाउंट नंबर पे आपको अपना पेमेंट करना है। आपको अपना बैंक नेम यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका IFSC कोड ये है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर ये है। आपको अपने मोबाइल फोन से इस अकाउंट में आपको बैलेंस पे करना है। उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे बैलेंस पे होता है तो आपके सामने जो आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर शो होता है वो आपको अपना ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपने जिस भी डेट में अपना पेमेंट किया था वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है मतलब जो आपने पेमेंट किया है उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको अपना अपलोड करने के बाद उसके बाद आपके यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पे फाइल जो है वो आपके यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे डाउनलोड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे फाइनल प्रिंट आपके सामने शो हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।